बीते कुछ दिनों से समुद्री मार्गों पर हालात लगातार चिंताजनक बने हुए। पहले ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमले की घटनाएं सामने आई और अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान के रास अल हद से निकट 14 भारतीय नागरिकों को लेकर जा रहा एक जहाज समुद्र में संकट का शिकार हो गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बचाव अभियान की शुरुआत की गई। जानकारी के मुताबिक जैसे ही जहाज के संकट में होने की सूचना मिली, अमेरिकी नौसेना का P-8 पोसेडन समुद्री गश्ती विमान सबसे पहले मौके पर पहुंचा। इस विमान ने न सिर्फ स्थिति की निगरानी की, बल्कि तुरंत समुद्री और तटीय एजेंसियों को अलर्ट भी भेजा। राहत के तौर पर विमान ने जहाज के पास एक लाइफ राफ्ट भी गिराया, जिससे क्रू मेंबर सुरक्षित रूप से उसमें सवार हो सके। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने आसपास मौजूद एक कमर्शियल जहाज MV जबाल अली 9 को तुरंत रास्ता बदलकर मौके पर भेजा। ये जहाज उस समय सोहर से मुंबई की ओर जा रहा था और घटना स्थल के करीब मौजूद था। राहत कार्य में तेजी लाने के लिए इसे तुरंत डाइवर्ट किया गया। अधिकारियों के मुताबिक नाव में सवार सभी 14 लोग भारतीय नागरिक थे। हालांकि उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर तुरंत कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में ये संकेत मिला है कि सभी को समय रहते सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। आपको बता दें, नाव एक पारंपरिक लकड़ी का जहाज होता है, जिसका इस्तेमाल खाड़ी और अरब सागर में मछली पकड़ने और छोटे व्यापारिक कामों के लिए किया जाता है। आधुनिक जहाजों के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद ये अब भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी तकनीकी खराबी, खराब मौसम या ओवरलोडिंग जैसी वजहों से ये जहाज संकट में आ जाते हैं और ये पूरा इलाका समुद्री व्यापार के लिहाज से बेहद व्यस्त माना जाता है। यहीं से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जोड़ने वाले प्रमुख शिपिंग रूट गुजरते हैं और यही वजह है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद पहुंचाई जाती है। इस घटना में सबसे बड़ी बात ये रही कि अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना और एक कमर्शियल जहाज ने मिलकर तेजी से समन्वय किया। P-8 विमान की शुरुआती चेतावनी और रियल टाइम मॉनिटरिंग ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। फिलहाल बचाव अभियान जारी है और सभी 14 भारतीयों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय और समुद्री एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं और जैसे ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी, आगे की जानकारी साझा की जाएगी। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि खतरनाक समुद्री रास्तों में त्वरित प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर तब जब मामला भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।